चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। राजधानी दिल्ली में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है और इसी मौके पर हमारे संवाददाता जितेश अनेजा ने पालम की विधायक भावना गौड़ से की खास बातचीत। आइए देखते हैं ये स्पेशल इंटरव्यू। दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त पानी और हाफ बिजली देने के बाद एक नई योजना को शुरुआत करने जा रही है। जी हां, दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए डीटीसी बस और मेट्रो में मुफ्त सफ़र कराने की एक योजना को चालू करने वाली है। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ पालम से विधायिका भावना गौड़ जी, इनसे हम खास बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं भावना गौड़ जी, आम आदमी पार्टी की एक और तोहफा दिल्ली की महिलाओं को देने जा रही है, तो किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा तोहफा है और महिला उसकी अधिकारी है, मिलना भी चाहिए। मैं खुद भी एक महिला हूँ। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर अधिकांश महिलाएं निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार की रहती हैं और परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकल कर के भी काम पे जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सरकारी वाहन का वो इस्तेमाल करती हैं। मिनिमम 15,000 20,000 जो महिलाएं जो कमा रही हैं, मुझे लगता है कि उनका 3 से लेके 4,000 रुपया तक तो उनका आने जाने कन्वेंस का खर्च होता है, बस का किराया लगता है, मेट्रो का किराया लगता है। और इन सब चीज़ों को अगर दिल्ली सरकार अपनी योजना के द्वारा कहीं ना कहीं बचा रही है, उनको फ़ायदा दे रही है आर्थिक तौर पे, एक तो ये एक बहुत सुंदर कदम है। मैं प्रशंसा करूँगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट की पूरी टीम का। बहुत सुंदर डिसीज़न उन्होंने लिया है और दिल्ली की महिलाएं उसका लाभ उठाएंगी। एक अच्छा खासा लाभ उनको मिलने वाला है। आर्थिक तौर पे जो उसकी बचत हो रही है, उसको वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार को बनाने के लिए खर्च करेंगी। मैम, कब से इस योजना को चालू कर दिया जाएगा? देखिए, कैबिनेट ने तो इसको पास कर दिया है और कल अरविंद जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी घोषणा की है। सरकारी योजनाएं जो भी लागू होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है मिनिमम 2 से 3 महीने का समय लगने वाला है। तो क्या इसका मैम कोई टाइम पीरियड होगा कि ये 6 महीने के लिए रहेगी, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए? नहीं, मैंने आपको बताया सरकारी योजनाओं को लागू होने में थोड़ा समय लगता है। उसका एक विधि विधान होता है, उसी के अंतर्गत वो सब योजनाएं लागू होंगी। उसमें मिनिमम 2 से 3 महीने का समय लगेगा और फिर योजना लागू होने के बाद तो फिर वो हमेशा रहेगी। मैम, विधानसभा चुनाव आने में मात्र 6 से 7 महीने का समय रह गया है। सीसीटीवी कैमरे का एक वादा था दिल्ली सरकार द्वारा, वो कब तक पूरा हो सकता है? सीसीटीवी कैमरा स्वाभाविक तौर पे हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के निवासियों से वादा किया था। हम अगर सत्ता में आए तो सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से हम लगा करके देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पालम विधानसभा की विधायक हूँ, मेरी अपनी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा लगने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी RWA से रिटर्न में पत्र मेरे यहाँ आ गए हैं, कुछ सर्वे भी हो गए हैं और आने वाले समय में पालम विधानसभा के अंदर मिनिमम 2000 सीसीटीवी कैमरा बहुत जल्दी लगने वाले हैं। मैम, मैं आपके पालम विधानसभा की बात करूंगा। आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं, काफ़ी लोगों से सुनने को ये आता है कि जब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो निगम पार्षद वहाँ पे पैसा वसूली के लिए अपने कर्मचारी को भेज देता है। तो क्या कभी आपने किसी निगम पार्षद से बात करने की कोशिश की इसको देखते हुए? नहीं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरी पालम विधानसभा में जितने भी निगम के सदस्य चुन करके आए हैं वो मेरी अपनी पार्टी से नहीं है। मैं तो बहुत अच्छे से उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनका विचार और मेरे काम करने के तरीके और विचार में बहुत अंतर है। और जहाँ तक बिल्डिंग्स बन रही हैं, कौन वसूली कर रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे बिल्डिंग बन रही है, मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। देने वाला भी जानता है और लेने वाला भी जानता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ। ये मुझे लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एक भ्रष्टाचार है, जिसे देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है। मेरे पास जो लोग आते हैं और बताते हैं मुझे मकान बनाना है, पुलिस वाला परेशान कर रहा है या MCD वाला परेशान कर रहा है, जो चीज़ मेरे ध्यान में आती है, मेरे को जिसकी जानकारी होती है, उसको तो डेफिनेटली मैं रोक पाती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये सिस्टम पार्षदों ने चलाया हुआ है और एक जादू का पिटारा हो गया। निगम पार्षद जब चुन करके आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता और 5 साल के अंतर्गत इतना सब कुछ उसके पास हो जाता है। कहाँ से होता है, कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है और वो नहीं होनी चाहिए। मैम, आपके पालम विधानसभा में आपने और कोई नई योजनाएं, नई नीति चालू कर रखी हो या उसको लागू करने का वो हो, जैसे कि मैं सड़कों की बात करूँ, पानी की बात करूँ, इन आने वाले 6 महीनों के अंदर? जी,
मेरे यहाँ महावीर एनक्लेव वार्ड है, वहाँ लगभग 32.5 करोड़ रुपए का सीवर लगभग समाप्ति की ओर है। 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत वो काम पूरा हो जाएगा। और चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व 1 दिन पहले मैंने लगभग 70 करोड़ रुपए के रोड और पानी की निकासी के लिए उसका उद्घाटन, नालियों का उद्घाटन माननीय संजय जी मेरे यहाँ करके गए थे आकर के, और वो सब काम मेरे एरिया में अभी चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको ख़त्म होने में भी 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। मधुविहार वार्ड में मैंने 70 करोड़ रुपए के सीवर डिपार्टमेंट का, जल बोर्ड उसको सीवर डाल रहा है, वहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं थी। पिछले 25 सालों से 30 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ सीवर डाला जाए। वो काम मेरे यहाँ शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम चल रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ मेरे यहाँ पर एक पालम गांव के अंदर अंबेडकर चौपाल है, उस पर एक मंजिल मैं और बना रही हूँ। बहुत सारे इस तरह के सीसीटीवी कैमरा के काम है, ओपन जिम लगने के काम है, झूले लगने के काम है, पोटा केबिन बना रही हूँ मैं। बुज़ुर्गों के लिए कहीं बैठने की जगह नहीं है, उसको पोटा केबिन के रूप में, जहाँ वो सुरक्षित तौर पे एक बंद कमरे में वो बैठ सकें, आपस में बतला सकें। लाइब्रेरी बनाने का काम मेरे यहाँ चल रहा है। बेंचेस में डाल रही हूँ, पार्क में आपके मेट्रो स्टेशन है, हमारे फुटपाथ हैं, वहाँ बेंचेस लगाने का काम चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मेरे यहाँ हो रहे हैं। आपकी विधानसभा के क्षेत्रीय पार्षदों का कहना है कि जो यहाँ की जो विधायक है भावना गौड़ जी, जो सीवर का जो काम करवा रही हैं, वो असल में वो काम नहीं है, दिखावा हो गया जनता के साथ। जो उसमें पाइप डलता है वो पाइप वो एक गलत कंपनी का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, आप जो भी आपको जानकारी, देखिए वो पार्षद है, उसको क्षेत्र के विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं। उसको तो कितनी बिल्डिंग बन रही है और क्या आ रहे हैं, इसके अलावा कोई विषय उसके पास है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप एक पार्षद मेरे पूरे काम का आकलन करें, उससे बेहतर होगा कि आप इस कैमरे को और इस माइक को लेकर के जनता के बीच में जाएं। जनता बताएगी। ये पालम आज से 60 साल पुरानी बसी हुई कॉलोनी है। विकास के नाम पर यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। सीवर के बारे में लोगों ने सोचा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। आज मैं और मेरी सरकार जिस दिशा में काम कर रहे हैं, उसे मेरी जनता, मेरे पालम विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको सराह रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। यानी मैं और मेरी सरकारों के काम जनता को पसंद आ रहे हैं। तो पार्षद को पसंद आए या ना आए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। पालम विधानसभा में जिस तरह से मैं अपने काम और व्यवहार से लोगों के बीच में बनी हुई हूँ, लोग कहीं ना कहीं मेरे काम को, मेरे व्यवहार को, मेरी सरकार की नीतियों को, उनकी योजनाओं को पसंद कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, मुझे उनका भरपूर समर्थन और भरपूर स्नेह मिलता है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लोगों से। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।